और मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये समझने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान में एरियाज का डिवीजन कैसे हुआ, आप पहले ये समझ लो कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड कैसे था और कहाँ कौन से रिलीजन के लोग रहते थे। तो इसके लिए 1947 से कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ये पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का रीजन ब्रिटिश इंडिया कहलाता था और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। प्रोविंसेस जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे और प्रिंसली स्टेट्स जिनको वैसे तो वहाँ के राजा चलाते थे, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल उस पे अंग्रेजों का ही था, जैसे टैक्स लेना या फॉरेन अफेयर्स मैनेज करना, ये सब चीजें अंग्रेजी देखते थे। अब होता क्या है कि 1940s के आते आते ब्रिटिश इंडिया में टोटल 17 प्रोविंसेस हो गए थे और 565 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें ज्यादातर प्रोविंसेस एरिया वाइज काफी बड़े थे, जबकि प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें भी उनको कहते हैं, ये बहुत सारे छोटे बड़े एरियाज में डिवाइडेड थे। जैसे सौराष्ट्र के सिर्फ इतने से एरिया में 200 से ज्यादा रियासतें थी, जिनमें कई तो इतनी छोटी थी कि सिर्फ कुछ गांव के बराबर थी। इसीलिए इन पे राज करने के लिए अंग्रेजों ने इनको एक साथ ग्रुप कर दिया था और इस ग्रुप को उन्होंने एजेंसी बोला। तो ऐसे ही हर एरिया की एक अलग एजेंसी थी, जैसे पंजाब में पंजाब स्टेट्स एजेंसी, वेस्टर्न साइड में गुजरात एजेंसी, मिडिल वाली सेंट्रल इंडिया एजेंसी, और देश में ऐसी टोटल 10 एजेंसीज बनी। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स बहुत बड़े थे या जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा था या स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थे, उनको अंग्रेजों ने किसी एजेंसी में नहीं डाला और डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखा और इनमें अलग से एक ब्रिटिश रेसिडेंट को बैठा दिया, जो इंटरनल मैटर्स का ध्यान रखता था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी ना हो रही हो। इसीलिए इन प्रिंसली स्टेट्स को रेसिडेंसी बोला गया और देश में ऐसी टोटल 4 रेसिडेंसीज थी, त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन चारों की बात हम आगे डिटेल में करेंगे, क्योंकि एक्सेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही खड़ी हुई थी। लेकिन पहले इन एजेंसीज को समझ लीजिए, क्योंकि तभी आपको इनका एक्सेशन समझ आएगा कि क्यों ये इंडिया या पाकिस्तान से जुड़े।